बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में 10 मरला डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग पर आने वाला मुकम्मल खर्चा आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें तमाम तर अखराजात मटेरियल्स को मिलाते हुए, मजदूरी को मिलाते हुए हर एक चीज़ वाज़ह करके बताने वाला हूँ। तमाम तर जो काम है उनमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स की मिकदारें कितनी कितनी लगेंगी, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं, रेट्स के मुताबिक हर एक मटेरियल पर खर्चा कितना आएगा और मुकम्मल प्रोजेक्ट आप लोगों का कितने पैसों में तामीर हो जाएगा। तमाम तर चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचते रहें और आप लोग अपने घरों को कम अज़ कम खर्चे के अंदर तामीर कर सकें। अगर आप लोगों का किसी तरह का भी क्वेश्चन है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को लेके, तो आप लोग वो मुझसे इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को उसका आंसर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी की फिनिशिंग की बाकी जो आइटम्स रह जाएंगी वो डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहला जो आप लोगों का ख़र्चा आता है, हर चीज़ से पहले जो आप लोगों को चीज़ पता होनी चाहिए वो कवर्ड एरिया है। 10 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए कवर्ड एरिया जो रखा जाता है वो 3400 स्क्वायर फीट है। प्लाट का जो साइज़ हम देख रहे हैं वो 40 बाई 80 का प्लाट है। ठीक है, इसमें अगर नक्शा देखा जाए तो नक्शे का आप लोगों का तकरीबन 45,000 रुपया खर्चा आएगा। ठीक है जी। मेन मटेरियल आइटम्स की बात की जाए तो सबसे पहले ईंटें आ जाती हैं। 10 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए आप लोगों की 92,700 ईंटें लगेंगी। रेट आपको मिलेगा 15 रुपये पर ईंट के हिसाब से 13,90,000 रुपये आप लोगों का ईंटों पर खर्चा आएगा। रेत देखी जाए तो आप लोगों की तकरीबन आप कह सकते हैं 5,000 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी और रेट आपको मिलेगा 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों का 2,22,500 रुपया रेत पर खर्चा आएगा। बजरी की बात की जाए तो आप लोगों को 2870 क्यूबिक फीट बजरी रिक्वायर्ड है, जिसमें आप लोगों की 10 मरला की दोनों स्लैब्स जो हैं उनका यानी कि लेंटर का खर्चा भी इसी के अंदर शामिल है। मोमटी का लेंटर और दोनों स्लैब्स जो आपकी डलेंगी वो भी, जो आप लोगों के दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर लेंटर डाले जाते हैं, आप लोगों का प्लिंथ का बीम है, जहाँ जहाँ भी आपकी बजरी इस्तेमाल होगी क्वांटिटी यही लगेगी। रेट आपको मिलेगा 146 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। टोटल खर्चा आप लोगों का जो आएगा वो 4,19,000 रुपये आएगा बजरी पर। पॉइंट नंबर 4 में सीमेंट आ जाता है। सीमेंट के आप लोगों के टोटल 950 बैग लगेंगे। रेट आपको मिलेगा 1190 रुपये फ्लाइंग पाकिस्तान सीमेंट का। ये सबसे सस्ता सीमेंट है जो पाकिस्तान में आजकल मिल रहा है। ठीक है, बाकी जो सीमेंट्स हैं उनके रेट्स 1200 से ऊपर हैं। अगर आप कोई और सीमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मार्केट में चेक करके उसके मुताबिक ख़रीद सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपकी यही लगेगी। इसमें आप लोगों की चनाई का काम, प्लस्तर का काम मुकम्मल हो जाएगा। इस पर आप लोगों का सीमेंट पर टोटल खर्चा जो आएगा वो 11,30,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में अगर देखा जाए तो ये सरिया आ जाता है। सारा का सारा सरिया जो आपका टोटल लगेगा वो 60 ग्रेड का सारा हमने सरिया इस्तेमाल करना है। ग्रेड 40 भी होता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप ग्रेड 60 को यूज़ करें। अगर इसमें क्वांटिटी की बात की जाए तो 5 टन आपका सरिया लगेगा। केजी के हिसाब से 5 केजी आपका सॉरी 5,000 केजी आपका सरिया लगेगा। इसमें पर केजी के हिसाब से रेट मिलेगा 245 रुपये और इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 12,25,000 रुपया सरिया पर आएगा। ये मेन मटेरियल आइटम्स थे जिनको ज़्यादातर हम जितना भी स्ट्रक्चर का काम है वो इन्हीं मटेरियल की मदद से किया जाता है। इन पर अगर टोटल खर्चा देखा जाए तो इसके मुताबिक आप लोगों का तकरीबन 43,86,500 रुपये आप लोगों का मेन मटेरियल्स पर खर्चा आएगा। नेक्स्ट प्लम्बिंग का जो काम आएगा उसको हम डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है उस पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 86,000 रुपये आएगा। ठीक है, उनकी डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगी। मटेरियल की क्वांटिटी है, ठीक है, जो 25 mm का पाइप है, उसके बाद पाइप जो लगेंगे उनकी ये रनिंग फीट में है। ठीक है, रनिंग फीट में आप लोगों को इनकी लेंथ देखी जाती है, जो पाइप की लेंथ है वो रनिंग फीट में काउंट की जाती है। ठीक है, इतना रनिंग फीट आप लोगों का ये पाइप लगेगा। ये क्वान्टिटीज़ आप देख सकते हैं, साथ साथ इनके रेट पर रनिंग फीट के हिसाब से आपको यहाँ मिल जाते हैं और इनके मुताबिक आप लोगों का जो खर्चा आएगा 10 मरला के प्रोजेक्ट में गर्म और ठंडे पानी के पाइपों पर वो आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा सेपरेटली और इनका टोटल खर्चा मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं या वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं बाद में। ये क्वान्टिटीज़ आप जब भी खरीदने जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप लोगों का इतना खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में अब याद रखिएगा कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये 10 मरला के प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें आपकी जो ड्राइंग है वो लिटिल बिट मैटर करेगी कि आपकी ड्राइंग में जो चीज़ें हैं, जो ड्राइंग में आप लोगों का प्लम्बिंग का जितना भी काम है, प्लम्बिंग की ड्राइंग जो है वो हर एक घर की एक जैसी नहीं होती। थोड़ी सी क्वांटिटी आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, इससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट आप लोगों का
इतना ही मटेरियल लगेगा और इतनी ही आप लोगों का खर्चा आने वाला है। ड्रेनिंग सिस्टम की जो पाइपिंग है उसमें जो पाइप लगने वाले हैं वो भी रनिंग फीट में क्वांटिटीज़ आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे 135 मीटर सॉरी रनिंग फीट जो है आप लोगों का लगेगा। 2 इंची के पाइप, 3 इंची के जो हैं वो 135 रनिंग फीट है, 4 इंची के जो हैं वो 203 रनिंग फीट है और रेट्स आपको पर रनिंग फीट के हिसाब से यहाँ पे मिल जाते हैं और इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का ये आ गया। और ड्रेनिंग सिस्टम की जो पाइपिंग है उस पर मुकम्मल खर्चा आप लोगों का 1,17,000 रुपये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखा जाए तो गैस की पाइपिंग आ जाती है, इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 1,09,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4 में पंप और जो ड्रेन्स होती हैं उन पर आप लोगों का 1,70,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में अगर देखा जाए तो यूपीवीसी की जो पाइपलाइंस हैं उन पर आप लोगों का 58,000 रुपया खर्चा आएगा, इनके जो मटेरियल्स हैं और लेबर पर आप लोगों का। लेबर जो है वो लैदा से है। पॉइंट नंबर 6 में आप देख सकते हैं मजदूरी के अखराजात हैं। अब जितना भी प्लम्बिंग का काम आएगा उसमें आप लोगों की जो लेबर का खर्चा आएगा वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया, 1,49,000 रुपया आप लोगों का प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा आएगा और प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चा आप लोगों का 6,90,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास बाकी मटेरियल्स हैं, उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 में आप देख सकते हैं शटरिंग का खर्चा है। शटरिंग जो है वो टोटल जो आपका स्क्वायर फीट बनेंगे वो 3400 स्क्वायर फीट है, जो कि हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है। अब इसमें जो आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो आपकी कच्ची शटरिंग है उसका रेट मिलेगा 28 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से शटरिंग का रेट। ठीक है जी। अगर टोटल खर्चा देखा जाए तो आप लोगों का 95,000 रुपया शटरिंग का खर्चा आएगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 में अगर देखें तो रोड़ी आ जाती है या बज्जर है, हम यहाँ से बज्जर इस्तेमाल करेंगे। 45,000 रुपया आप लोगों का बज्जर पर खर्चा आएगा। खुदाई और इसमें बैक फिलिंग भी शामिल है। अगर आप ठेकेदार को ठेका देते हैं तो खुदाई का खर्चा उसी के ठेका में आएगा और भर्ती का खर्चा आप लोगों को पे करना पड़ेगा। अब इसमें टोटल जो आप लोगों का खर्चा आने वाला है रनिंग फीट के हिसाब से, सॉरी क्यूबिक फीट के हिसाब से यहाँ पे रेट भी लिखा हुआ है। 1,40,000 रुपये में आप लोगों की खुदाई भी हो जाएगी और बैक फिलिंग भी, गेसों की फिलिंग आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4 में देखा जाए तो आप लोगों का बिचुमन है या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर आप लोगों का तकरीबन 27,700 रुपया इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में पॉलीथीन शीट्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं लेंटर डालने से पहले, यानी कि क्या किया जाता है कि जब ये शटरिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, स्टील का काम शुरू करने से पहले हम पॉलीथीन शीट्स बिछाते हैं, उसके बाद स्टील का काम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 6 में देखा जाए तो आप लोगों को बिजली के बिल्स का खर्चा मिलेगा। जब तक हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ करनी पड़ती है, यानी कि पानी वगैरह के लिए, मोटर चलाने के लिए, तब हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। 60,000 रुपये आप लोगों का तकरीबन इस पर खर्चा आएगा जब तक आप लोगों का काम चलता रहेगा। या नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 में देखा जाए तो वाटर पंप है। वाटर पम्प का जो बोर करवाया जाता है ये आप अगर मैनुअली करवाते हैं तो आप लोगों का खर्चा कम आएगा, यानी कि अगर आप किसी बोर करवाने वाले शहर से करवाते हैं, अगर मशीन से करवाते हैं तो आप लोगों का ये खर्चा 1,10,000 रुपये आएगा विद मटेरियल विद लेबर। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 8 में अगर देखा जाए तो टर्माइड की स्प्रे आ जाती है। ये 8 लीटर आपका केमिकल लगेगा, 1700 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपको रेट मिलेगा इसका। और इस पर आप लोगों का मटेरियल पर खर्चा जो आएगा वो 13,600 रुपये आएगा। और इस पर टोटल जो खर्चा अगर देखा जाए जिसमें मजदूरी भी शामिल है जो स्प्रे करने वाले हैं, तकरीबन 20 से 25,000 रुपये आप लोगों का इस पर खर्चा आ जाएगा। इसका इस्तेमाल किया जाता है बुनियादों में और फ़र्श के लेवल पर। पॉइंट नंबर 9 में अगर देखा जाए तो आप लोगों को चुगाठें मिल जाती हैं। चुगाठें जो है ये ड्राइंग पर डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, उनके साइजेस क्या हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो 10 मरला के प्रोजेक्ट में डबल स्टोरी घर में चुगाठों पर खर्चा आता है वो आप लोगों का 1,45,000 रुपया माजरत था। पॉइंट नंबर 10 में अगर देखा जाए तो सेफ्टी ग्रिल्स हैं। सेफ्टी ग्रिल्स भी ये भी डिपेंड कर रहा था कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइजेस क्या हैं, लेकिन इन पर भी आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 1,15,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 11 में मेन गेट आ जाता है। इसका खर्चा आप लोगों का 1,10,000 रुपये आएगा। इसमें 14 से 18 गेज का आपका गेट बनेगा, अच्छे साइज़ में, अच्छे डिज़ाइन में। ठीक है जी। इसमें बाकी मटेरियल जो अभी मैंने सारे के सारे ये बताए हैं 11, इसमें टोटल खर्चा आप लोगों का 8,70,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास काम आ जाता है वो है बिजली का, यानी इलेक्ट्रिसिटी का काम है। इसमें अगर देखा जाए तो हमारे जो मटेरियल्स लगने वाले हैं, सबसे पहले स्विचेस हैं और बैक बॉक्सेस हैं। उसमें अगर देखा जाए तो आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा वो 1,85,000 रुपये आएगा। और जो आप लोगों के कंड्यूट्स और एक्सेसरीज़ हैं उन पर आप लोगों का तकरीबन 79,000 रुपये खर्चा आएगा। वायर्स और केबल्स पर आप लोगों का तकरीबन जितना भी आपकी वायरिंग लगेगी 6 लाख रुपये आप लोगों का इनकी वायरिंग पर खर्चा आएगा। ज़्यादातर खर्चा हमारा तारों पर ही, यानी केबल्स और वायर्स पर ही आता है और इलेक्ट्रिसिटी के काम में यही ज़्यादा कॉस्टली होता है। पॉइंट नंबर
फोर में देखा जाए तो लाइट्स हैं और पंखे हैं, इन पर आप लोगों का 2,15,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम आएगा उस पर आप लोगों का 1,50,000 रुपया मजदूरी का खर्चा आएगा। ये टोटल मजदूरी है जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग का मुकम्मल काम वो करके देंगे। बिजली के काम पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा जिसमें मजदूरी और मटेरियल्स दोनों शामिल हैं, 12,29,000 रुपये आप लोगों का बिजली के काम पर टोटल खर्चा आएगा। ये तमाम तर मटेरियल्स थे और इनके अखराजात थे। अब ग्रे स्ट्रक्चर का अगर टोटल सिर्फ मजदूरी का खर्चा देखा जाए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की मजदूरी निकाल कर, तो आप लोगों का 13,50,000 रुपया इन पर खर्चा आएगा। मजदूरी के अखराजात हैं। ये तमाम तर मटेरियल्स थे जिन पर हमने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का 10 मरला के प्रोजेक्ट में जो मटेरियल्स हैं उनकी मिकदारें, रेट्स, हर एक चीज़ वाज़ह करके बताई है। अब हम देखते हैं कि आप लोगों का इसके मुताबिक, इन तमाम तर अखराजात के मुताबिक टोटल ख़र्चा आप लोगों का कितना आएगा। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे नवंबर 2023 है, नवंबर का एंड चल रहा है और आज के रेट्स के मुताबिक आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा वो 85,25,000 रुपये आप लोगों का 10 मरला का ग्रे स्ट्रक्चर। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे जो मजदूरी क्या है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम है, ये मुकम्मल है, यानी फिनिशिंग तक भी आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो यही है। इन दो चीज़ों का हम नेक्स्ट जो फिनिशिंग की वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये दो खराजात शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने इसी वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी खराजात जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।